My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता सी तथा प्रतिरोध आर हो। अगर आपको विषय वस्तु, अगर आपको ऐसे जो मतलब वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह मैं सरल भाषा में वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आज का विषय वस्तु है जब यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिपथ में धारिता सी तथा प्रतिरोध आर हो, अर्थात सी आर परिपथ, अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटेंस सी एंड रेसिस्टेंस आर और सी आर सर्किट। फिर से अपने टॉपिक को मिला ले। टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता सी तथा प्रतिरोध आर हो, अर्थात सी आर परिपथ, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटेंस सी एंड रेसिस्टेंस आर और सी आर सर्किट। तो आप जो है समझ लीजिए क्या कि मतलब सबसे पहले ऐसे स्टेज में हम जो है पहले ये जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम के धारिता सी तथा प्रतिरोध आर जोड़ते हैं और ये जानते ही हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, इस स्रोत को, प्रत्यावर्ती धारा की स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इसीलिए इसे एप्सिलॉन या भी से सूचित करते हैं और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। और ये जो है ना, चाहे भी से सूचित करें तो भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी होता है। अब देखेंगे क्या कि ये जो है धारिता के कारण जो वोल्टेज होगा, तो धारिता के कारण वोल्टेज को जो है हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन सी से सूचित करेंगे। और जो है ना क्या बोलता है कि धारिता के कारण जो वोल्टेज होगा, ये इसको जो है क्या करेंगे, एप्सिलॉन सी से सूचित करेंगे। और क्या है, जब ये प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज होगा, इसको हम एप्सिलॉन आर से सूचित करेंगे, एप्सिलॉन आर से सूचित करेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, धारिता सी के कारण वोल्टेज होगा जो हम एप्सिलॉन सी से सूचित करेंगे। और यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये प्रतिरोध आर के कारण वोल्टेज होगा जिसे हम एप्सिलॉन आर से सूचित करेंगे। तो आपने देख लिया क्या है कि पहले जो है ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है आपको ये जो है क्या बोलता है कि धारिता सी जुड़ा है और प्रतिरोध आर जुड़ा है। और ये धारिता के कारण जो है, ये धारिता के कारण वोल्टेज ये है और प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ये है। और हमें पहले से मालूम है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सी जुड़ा हो तो धारा जो है ना वोल्टेज से क्या होता है, धारा वोल्टेज से पाई बाई धारा कला में वोल्टेज से पाई बाई 2 अग्रगामी होती है। और आर जुड़ा हो तो धारा क्या होती है, वोल्टेज के से माने अनुदिश होती है। तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों का है परस्पर लंबवत है। इसका मतलब क्या है, ये
परस्पर लंबवत हैं, और धारा जो क्या है, अग्रगामी है। यानी कि धारा किसके दिशा में रहती है, धारा तो आर की दिशा में नहीं रहती है, तो आर की दिशा में रहती है, तो इसलिए जहाँ ये जो है आर वाला जो वोल्टेज है ना, तो धारा आर की दिशा में रहती है, इसलिए क्या होगा कि ये जो है मतलब ये आर वाले दिशा में धारा रहती है, तो इसका मतलब है कि ये अग्रगामी होगा। आर वाला दिशा क्या होगा, अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। और जो है ना उसके बाद से और इसके जो है परस्पर इसके लंबवत तो होती है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ये दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन इसके तो अनुदिश ही है, और इसके क्या है, लंबवत है, इसके अनुदिश है धारा। और बोले चाले में मिस हुआ हो तो मिला लेंगे। ये जो है क्योंकि बोली हुई बात बहुत सारी बात होती है कि आगे बोल देता आदमी, कहीं कन्फ्यूज हुआ हो तो मिला लेंगे कि धारा इसके अनुदिश होती है, और जो क्या होती है इसके अनुदिश होती है, और इसके अनुदिश होती है धारा, और इसके क्या होती है कि लंबवत होती है, इसके लंबवत होती है। यानी कि पाई बाई कोण से क्या होती है, पाई बाई टू कोण से अग्रगामी होती है। इससे इसका मतलब क्या है कि दोनों परस्पर लंबवत है, और धारा की दिशा इसी के दिशा में होगी, है ना। और ये क्या हो गया कि तो अब पहले मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों क्या होगा, लंबवत होगा, और धारा अग्रगामी होगी, तो पहले इसको ले लेंगे, और उसके बाद से क्या होगा, ये जो होगा पश्चगामी होगा, तो पश्चगामी होगा, तो इसलिए क्या होगा, इसको जो है पश्चगामी में लेंगे। और ये क्या होगा, तो जब कहने का मतलब ये जो है कौन धारा इसके दिशा में होगी, और ये क्या होगा, धारा इसके दिशा में होगी, यानी कि ये अग्रगामी होगा, और ये अग्रगामी में पकड़ा जाएगा। धारा इसके दिशा में है और धारा इसके दिशा में है, इसे क्या है, अग्रगामी है, इसे क्या है, अग्रगामी है, तो इसके दिशा में पहले धारा को दिखाना है ना। और इनसे क्या है, अग्रगामी है, तो जब धारा इनसे ये अग्रगामी है, धारा जब इससे अग्रगामी है तो क्या पड़ेगा, पश्चगामी पड़ेगा। तो इसको नीचे की ओर ले लेंगे, एप्सिलॉन सी। उसके बाद से क्या होगा, जब ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो आखिर कोई परिणामी वोल्टेज होगा ना, तो परिणामी जो वोल्टेज होगा, इस परिणामी वोल्टेज को दोनों है ना, परिणामी जो वोल्टेज होगा वो कोई ना कोई कोण पर होगा, तो परिणामी कोई ना कोई कोण लेगा, तो परिणामी का जो है कोई ना कोई कोण होगा। तो मान लीजिए कि ये कोण कितना है, फाई है ना, तो परिणामी कोई ना कोई कोण अवश्य लेगा, तो ये कोण मान लीजिए फाई है, तो फाई ये कोण हो गया, है ना। परिणामी जो है क्या होगा, परिणामी जो वोल्टेज होगा कोई ना कोई कोण लेगा, तो फाई हो जाएगा। यानी कि धारा है ना, धारा जो है ना फाई कोण से क्या होगी, धारा फाई कोण से जो है इसे वोल्टेज से अग्रगामी होगी। अगर मैं ऐसे दिखा दूं कि धारा जो है इसे क्या बोलता है कि धारा की दिशा जो है मतलब क्या है, अग्रगामी है, तो इसलिए जो है मैं क्या करता हूँ, धारा जिस वोल्टेज की दिशा में है ना, उसको अगर धारा तो अग्रगामी है, तो धारा इसमें क्या बोलता है कि इसे जब ये वोल्टेज रहता है तब ना धारा अग्रगामी होती है, और ये वोल्टेज रहता है तो इसकी दिशा में होती है, तो इसका मतलब धारा इसी दिशा में है, और धारा जब इसके दिशा में है, वोल्टेज से अग्रगामी है, तो पहले इसको दिखाना, यानी कि इसको अग्रगामी स्थिति में दिखाना ठीक होगा, क्योंकि धारा इसी के दिशा में है। तो इसको पहले ले लूँ ऐसे, जब दिशा को मैं ऐसे दिखाऊं, यानी कि इसको मैं पहले ले लूं और ऐसे दिखा दूं, तो ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अग्रगामी में है ना, ये अग्रगामी में है, और ये क्या है, ये जो है ना माने अग्रगामी में है, ये कहाँ है, पश्चगामी में है। तो ये अग्रगामी, ये धारा जो है अग्रगामी है,
तो धारा इसी के दिशा में है, इसलिए इसको अग्रगामी में दिखाना ठीक है। और धारा जो है इससे अग्रगामी है, तो लेकिन इसके दिशा में है, इसे अग्रगामी है लेकिन इसके दिशा में है, इसलिए इसको पहले दिखाना और इसको ऐसे पश्चगामी की दिशा में दिखाना ज्यादा बेहतर होगा आपके समझने के लिए। तो चलिए उसी तरह से मैं दिखा दे रहा हूं। हो गया, इसे ले रहा हूं अग्रगामी की ओर, इसे ले रहा हूं पश्चगामी की ओर। तो अभी जो है ये थोड़ा सा ये आपको 90 डिग्री कोण होना चाहिए, थोड़ा कोण में डिफेक्ट बुझा रहा है, तो इसको फिर से मैं सुधार दे रहा हूं, है ना, फिर से मैं सुधार दे रहा हूं। देखिए अब जो है फिर मतलब थोड़ा कोण में इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हाथ से ना कोई स्केल से तो नापा हुआ है नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एप्सिलॉन आर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन सी हो जाएगा। अब देखिएगा कि इसके बाद से मैंने कहा ना कि परिणामी वोल्टेज कुछ ना कुछ ऐसे जो कोण पर होगा, तो परिणामी वोल्टेज जो कोण पर होगा, तो और जिस कोण पर हो, मान लीजिए परिणामी वोल्टेज जो है इसे क्या बोलता है कि धारा की दिशा से माने फाई कोण पर हो, तो क्या होगा, फाई कोण पर हो, तो इसका मतलब क्या होगा, परिणामी वोल्टेज जब धारा की दिशा से फाई कोण पर हो, तो ये जो है मतलब धारा से क्या होगा कि जो परिणामी वोल्टेज होगा ये क्या होगा मतलब फाई कोण पर होगा। तो अगर इसके समांतर ये रेखा ले लो और इसके समांतर ये रेखा ले लो, तो क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज में ये जो है ना, तो ये जब एप्सिलॉन सी है तो ये भी तो एप्सिलॉन सी हो जाएगा। और ये क्या होगा जब ये है ना, तो ऐसे स्टेज में जब ये एप्सिलॉन आर है तो ये भी तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा कि हम समकोण त्रिभुज के है ना, ये एक समकोण त्रिभुज बना, इस समकोण त्रिभुज पर क्या होगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज और ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो कहने का इधर से भी समकोण त्रिभुज है, इधर से भी समकोण त्रिभुज है, तो किसी हम त्रिभुज पर, किसी समकोण त्रिभुज पर, यानी कि इससे चाहे इससे जो है तो इससे ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फाई इसमें उपस्थित है ना, इसमें फाई फिर डालना पड़ेगा। ये मतलब ये कोण क्या है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतक और बराबर होते हैं, तो ये फाई है तो ये भी फाई डाल सकते हैं। तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज से क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना परिणामी जो है ना, परिणामी ऐसे वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज से निकालेंगे परिणामी वोल्टेज का, तो यहाँ पर कौन पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम ले लें क्या, पाइथागोरस थ्योरम से ले लें क्या कि पाइथागोरस थ्योरम से एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि परिणामी जो वोल्टेज है वह क्या है, कर्ण का काम कर रहा है। तो परिणामी वोल्टेज जो एप्सिलॉन है ये कर्ण का काम करेगा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, माने परिणामी वोल्टेज एप्सिलॉन ये कर्ण का काम कर रहा है, तो इस कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो लंब में से जो मतलब हम क्या ले लेंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो लंब में हम ले लें, लंब में इसको ले लें, चाहे इधर से इसको रखें चाहे इधर से इसको रखें, बात तो एक ही है। तो यानी कि एप्सिलॉन सी का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, तो एप्सिलॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं क्या कि इसके बराबर होता है, वोल्टेज बराबर होता है धारा आई आगुने धारा आई आगुने प्रतिरोध, तो इसके कारण प्रतिरोध क्या होता है एक्सी है ना का स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा धारा आई इसके कारण प्रतिरोध क्या होता है आर का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा क्या रूट अंडर है ना आई स्क्वायर
सुने आई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ये तो स्क्वायर होल ना है, तो आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर हो गया। और इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा एप्सिलॉन अपनी जगह पर रहेगा। सॉरी, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, पहले क्या होगा बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है तो जिस पर स्क्वायर हो बाहर आ जाएगा, तो आई पर स्क्वायर है तो आई बाहर आ जाएगा। रूट में क्या रह जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एप्सिलॉन अपनी जगह पर आ जाएगा और आई गुना है तो भागा हो जाएगा। अब बराबर में क्या रह जाएगा, रूट अंडर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हाँ, अगर एप्सिलॉन बाई, हाँ एप्सिलॉन इसका ये जो है ओम के नियम से तुलना कराने पर, ओम के नियम से, सॉरी ओम के नियम से, ओम के नियम, ओम के नियम एप्सिलॉन बटा आई इज इक्वल टू प्रतिरोध से, ओम के नियम एप्सिलॉन बाई आई इज इक्वल टू प्रतिरोध से तुलना करने पर, तुलना कराने पर रूट अंडर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा, सी आर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा, जिसे परिपथ की जिसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं तथा इसे जेड से सूचित करते हैं। इसलिए जेड बराबर हो गया रूट अंडर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जेड बराबर क्या रह जाएगा, इसका एक्स सी स्क्वायर का, एक्स सी का मान होता है 1/1 ओमेगा सी, और ये जो है स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या स्क्वायर, और ये जो है क्या बोलता है धारा का शिखर मान आई नोट बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नोट बाई जेड। तो एप्सिलॉन नोट अपनी जगह पर रहेगा, जेड का मान अभी मैंने निकाला है, यही देख लीजिए भर दिया। उसके बाद से इसलिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हो जाएगा आई नोट साइन, और ओमेगा टी में क्या होगा, ये जो है ना वोल्टेज से क्या है, वोल्टेज से जो धारा है ना, फाई जो है वोल्टेज से धारा जो है फाई आगे क्या, फाई डिग्री पर है ना, फाई कोण पर अग्रगामी है, इसलिए ओमेगा टी में है ना धारा की जो है कला वोल्टेज से परिणामी वोल्टेज से क्या है, फाई कोण से अग्रगामी है, इसलिए ओमेगा टी में फाई जुड़ा आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब बराबर में ये जो है बराबर में आई नोट जो है, तो आई नोट का मान यहाँ देखे ना आप क्या है, आई नोट का मान है एप्सिलॉन नोट बाई रूट अंडर 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो है आई नोट का मान भर दिया। आइए उसके बाद से क्या हो जाएगा, साइन के साइन रह गया, और ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव के ओमेगा टी प्लस फाइव रह गया। अब हमें ये जो है कम से कम फाइव का मान निकालना जरूरी है। तो फाइव का मान अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात टैन को लेके टैन के संदर्भ में निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि टैन साइन और कॉस दोनों का अनुपात होता है, इसलिए हम टैन फाइव लेते हैं। टैन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सी यानी कि लंब अब बटा आधार यानी कि एप्सिलॉन आर। उसके बाद से क्या हो जाएगा, और ये क्या है एप्सिलॉन सी क्या है, वोल्टेज है, और वोल्टेज बराबर क्या होता है धारा गुने प्रतिरोध। तो धारा तो क्या होगा आई होगा, और इसका प्रतिरोध क्या होगा एक सी होगा। इसका प्रतिरोध क्या होता है एक सी से सूचित किया जाता है बटा इसका धारा, तो धारा तो सबके लिए आई होगा, इसके प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। आई से आई तो कर देगा, और एक सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है। अब बटा क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी होता है, और ये क्या हो जाएगा बटा में आर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आर। तो बराबर में क्या हो जाएगा, मान लो इसके नीचे एक छुपा है
तो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा हो जाएगा। और क्या होगा इसलिए, है ना, इसलिए फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, tan इधर गुना है तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ये 1/ओमेगा सी आर हो जाएगा। तो ये फाई का मान हो गया। चलिए अब फाई का भी मान मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो है इसलिए फाई बराबर tan, ये देखे ना आपने क्या कि फाई अपनी जगह पर रह गया, ये क्या रह गया 1/ओमेगा सी आर अपनी जगह पर रह गया, और ये tan गुना था तो इनवर्स हो गया। इसको ऐसे घेर दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया tan फाई बराबर, इस प्रकार हमारा फाई बराबर क्या हो गया है tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर।